जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र नवरात्रि का समापन दिवस है और आज माँ भगवती के नवे रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी माँ की कृपा से पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि। इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में, माँ के प्रिय भोग और मंत्रों के बारे में। इस बार नवमी तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है, तो ऐसे में आप यह भी जानेंगे कि आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन कब कर सकते हैं, क्योंकि नवमी तिथि को कन्या पूजन करा जाता है, हवन किया जाता है। तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। आज दिनांक है 26 मार्च और दिन गुरुवार, और आज सुबह 11:49 तक अष्टमी तिथि है। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए अधिकतर जगह पर आज गुरुवार के दिन ही अष्टमी और नवमी एक साथ मनाने की बात कही जा रही है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा आज भी कर सकते हैं। वही हिंदी कैलेंडर के अनुसार 27 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 10:07 तक नवमी तिथि रहेगी। अगर आप आज गुरुवार के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाए, तो नवमी की पूजा नहीं कर पाए हो, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप कल 27 मार्च दिन शुक्रवार को भी कर सकते हैं और कन्या पूजन भी सुबह कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं 26 मार्च दिन गुरुवार के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:39 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:36 पर। आज सौभाग्य योग्य है सुबह 3:09 तक रहेगा। बाद में पूरा दिन शोभन योग रहने वाला है। आद्रा नक्षत्र आज शाम 4:19 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1 बजे से 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। और अगर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो सुबह 11:50 से लेकर 1:20 के बीच में माँ की सिद्धिदात्री की पूजा करके हवन आदि करके कन्या पूजन कर सकते हैं। राहु काल के समय हवन कन्या पूजन करने से बचना चाहिए। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अगर आप इससे पहले कन्या पूजन नहीं कर पाए, तो इसके बाद में 3 बजे के बाद में ही आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जो कि शाम 6:20 के बीच में कभी भी किया जा सकता है। नवमी का कन्या पूजन नवमी तिथि के अंदर ही करना चाहिए, यानी नवमी तिथि के लगने के बाद ही करना चाहिए। तो सुबह 11:49 तक अष्टमी तिथि है। इस बात का आप ध्यान रखें। जो लोग 27 मार्च दिन शुक्रवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके फिर कन्या पूजन या हवन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दें कि शुक्रवार के दिन सुबह 4:51 से 5:39 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर। हालांकि सूर्योदय का समय स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार कुछ मिनटों के अंतराल से भी हो सकता है। कुछ जगह पर 6:20 का भी सूर्योदय दिखाया जाता है। जो सुबह 6:20 से 10:07 के बीच में आप माँ सिद्धिदात्री की पूजन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में दशमी तिथि प्रारंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन दोपहर 3:24 तक रहेगा। इसके बाद में पुष्प नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि बहुत ही शुभ योग रहेगा। नक्षत्र के दौरान पीले रंग की सामग्री जैसे पीले वस्त्र, हल्दी आदि का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और किसी अनिष्ट कामना की पूर्ति होती है। लेकिन मन में श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करें, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाली माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री को पीड़मा, महिमा, गरिमा, लागिमा, प्राप्ति, काम्य, इच्छा और वशित्व इन 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया, और माँ की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप सबसे अधिक शक्तिशाली है। मान्यता है कि माँ का रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ। कथा में वर्णन आता है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागणों में एक तेज उत्पन्न हुआ
उसी तीर से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप गौर, दिव्य और शुभमता प्रदान करने वाला है। माँ सिंह पर भी विराजमान होती हैं और कमल पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के नीचे लाल हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाएं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ के में कमल का पुष्प माँ ने धारण किया हुआ है। माँ को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय होता है। माँ का प्रिय भोग हलवा, पूरी, खीर, चने, मौसमी फल, पान, सुपारी, नारियल आदि पसंद है। आज नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सिद्धिदात्री की पूजा प्रारंभ करें। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें, आवाहन करें और माँ से नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास, पूजा या जो भी आपसे इस दौरान किया है, चाहे उपवास नहीं भी रखे हों, जो भी पुण्य के कार्य किए हों, सभी को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। माँ से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें कि इन 9 दिनों में अगर आपसे कुछ भी गलत हो गया, कम ज्यादा हो गया हो तो उसका दोष आपको न लगे। फिर धूप दीप जलाकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। नवदुर्गा कवच का पाठ करें, सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करें, सभी नवदुर्गाओं के मंत्रों का जाप करें। यदि हवन करना चाहते हैं तो हवन भी कर सकते हैं। सभी नवदुर्गाओं के बीच मंत्र से हवन करें। माँ सिद्धिदात्री की कथा का पाठ या श्रवण करें। कपूर जलाकर आरती के उतारें और माँ को भोग लगाए। सच्चे मन से क्षमा याचना करें। प्रसाद सभी लोगों में बांटें। किसी एक कन्या का पूजन भी आज के दिन आप कर सकते हैं। अगर आपने अष्टमी तिथि को कन्या पूजन किया है, कन्या पूजन ना कर पाए हो तो किसी एक छोटी कन्या को कोई ना कोई भेंट उपहार आदि सामग्री उनको अवश्य दें। साथ में एक बटुआ भैरव का भी पूजन या उनको भी कोई भेंट सामग्री आप दें। और उनके यहाँ नवमी तिथि के दिन कन्या ही पूजन होता है, वे पहले कन्या पूजन, पहले हवन आदि कर लें, माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर लें और उसके बाद ही कन्याओं को भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में जो भी आपने नैवेद्य माँ को अर्पण किया है उसे ग्रहण करके व्रत का पारण करें। बहुत से भक्त होते हैं जो अपनी अष्टमी का पूजन होता है वह नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, दशमी को ही व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जिनके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है या नवमी का, जो कन्या पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके पारण कर लेते हैं। तो यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन किस व्रत का पारण करना चाहते हैं। जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं, अगर हो सके तो आपको भी नवमी की तिथि के 9 उपवासों को रखने के बाद अगर आपको यहाँ पर नवमी का कन्या पूजन होता है तो दशमी तिथि को ही अन्न ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। अधिकतर लोग अष्टमी के बाद पूजन करने के बाद कलश हटा देते हैं, कलश विसर्जन कर लेते हैं। लेकिन नवरात्रि का मतलब ही है 9 होता है 9 पावन रातें, यानी कि पूरे 9 दिन और 9 रात पूजा करने के बाद अगर तिथियों की कोई गड़बड़ नहीं है तो 9 दिन और 9 रात पूजा करने के बाद दशमी तिथि में ही कलश विसर्जन किया जाना चाहिए। अगर किसी के साथ बहुत अधिक कोई ज़्यादा मजबूरी हो तो ही आप कन्या पूजन के बाद सूर्यास्त से पहले कलश विसर्जन कर सकते हैं। राहु काल में विसर्जन करने से बचना चाहिए। यह थी आज की जानकारी। अगर आपको यह अच्छा लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।